Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are at any cost or at any price or at any rate. This is financial burden. Keep medicine strip on the table. I am early riser. He is late riser. I will cut you down to size. This is your frustration. In my point of view, between the devil and deep sea. What a ridiculous question. So, dear friends, these are some sentences. We use these kind of sentences in our conversation. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट। एट एनी कॉस्ट, एट एनी प्राइस, एट एनी रेट। जब आपको कोई भी काम हर हालत में करना ही करना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम कहते हैं एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, या एट एनी प्राइस किसी भी कीमत पर, या एट एनी रेट। तो हम तीन के लिए कर सकते हैं। जैसे टुडे आई हैव टू रीच देयर एट एनी कॉस्ट। दिस इज फाइनेंशियल बर्डन। जब किसी काम के कारण हमको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ फाइनेंशियल बर्डन, यह तो आर्थिक बोझ है। कीप मेडिसिन स्ट्रिप ऑन द टेबल। जो दवाई का पत्ता होता है उसको मेडिसिन स्ट्रिप बोलते हैं। यदि हमको कहना है कि दवाई के पत्ते को टेबल पर रख दो तो बोलेंगे कीप मेडिसिन स्ट्रिप ऑन द टेबल। आई एम अर्ली राइजर। यदि आप मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठते हैं, बिफोर सनराइज या उसके पहले भी उठते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अर्ली राइजर, मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से हूँ या मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ। ही इज़ लेट राइजर। यदि कोई व्यक्ति सवेरे जल्दी सो के नहीं उठता है तो उसके लिए हम कहते हैं ही इज़ लेट राइजर, वह देरी से उठने वाला है। आई विल कट यू डाउन टू साइज। जब हमको ये कहना हो कि मैं उसकी मस्ती झाड़ दूंगा या उसमें जितनी शरारत है उसको ठीक कर दूंगा, तो हम बोलते हैं आई विल कट यू डाउन टू साइज, मैं तुम्हारी सारी मस्ती झाड़ दूंगा। और जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई गुस्सा या क्रोध होता है तो उसको हम जो है वो फ्रस्ट्रेशन कहलाते हैं। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि दिस इज़ योर फ्रस्ट्रेशन, आप जो भी कह रहे हैं यह आपकी भड़ास है, यह आपकी फ्रस्ट्रेशन है, यह तुम्हारी भड़ास है, या दिस इज़ योर फ्रस्ट्रेशन। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी है मेरे अनुसार, मेरी दृष्टि से, मेरे सुझाव से, मेरे दिमाग से, तो उसके लिए आप कुछ भी कह सकते हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गुड टू गो दिस टाइम, मेरी दृष्टि से इसी समय जाना ठीक है। तो जब हमको ये कहना चाहिए कि मेरे दिमाग से, मेरे अनुसार, मेरे, तो हम कह सकते हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। और जब दो रास्ते हों, दोनों में ही खतरा हो, एक तरफ खतरा हो दूसरी तरफ भी खतरा हो, तो हम इस प्रकार से कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। इसी को कहा जाता है एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, यानी कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। और जब कभी कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछता है जिससे हंसी आती है तो हम कहते हैं व्हाट अ रिडिकुलस क्वेश्चन। व्हाट अ रिडिकुलस क्वेश्चन, क्या हास्यात्मक प्रश्न है। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेज। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों। यदि आपको एक भी सेंटेंस पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।